हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। आज हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे 2 वीडियो और बना दिया है। अगर आप लोग अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का 2 नाम और है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपसे कोई एसेंशियल एलिमेंट पूछे तो भी आपको मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ही बताना है, और अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पूछे तो भी आपको मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ही बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बच्चों, मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप में पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में जाने के लिए कम से कम 2 जन तो चाहिए ही चाहिए। 2 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप को बच्चों हम हमेशा शादी के साथ कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा सुनिएगा कि शादी करने के लिए ना कम से कम 2 जन तो चाहिए ही चाहिए। कभी आप लोग ऐसा सुने हैं कि कोई इंसान अपने आप के साथ शादी कर रहा है? नहीं हो सकता है। कम से कम 2 जन तो चाहिए शादी करने के लिए। वैसे ही पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 इंसान का होना तो जरूरी है। 2 से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2 तो होना ही चाहिए। देखिए, ये पैराग्राफ में लिखा भी है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कम से कम 2 जन तो होना ही चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। आगे लिखता है, एंड सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पर्सन ऐसे होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सक्षम हो। बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को सक्षम है। तो इसका जवाब हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिलता है। देखिए, लिखता है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सपेक्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पर्सन्स के बारे में बताया गया है जिनको छोड़ के बाकी सारे पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। बच्चों, ये 3 तरीके के पर्सन जो हैं, इनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सक्षम नहीं माना गया है। पहला है माइनर। एक बच्चा जो है वो सक्षम नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सक्षम नहीं है। और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कोई भी ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालीफाई हो गया है लॉ के द्वारा, उसको भी अब हम लोग सक्षम नहीं मानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। जैसे कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, तो ये सारे पर्सन जो है ये सक्षम नहीं है कि अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो सके। बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकता है एक पार्टनरशिप बिजनेस में। तो जिन बच्चों को आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप एक्ट में इस विषय पे कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। हमें इसके बारे में पता चलता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, जो हमें बताता है कि किसी भी बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 50 हो सकते हैं, 50 हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास लगभग 6 पॉइंट और बचा है। आज समय थोड़ा कम है मेरे पास, इसलिए इन 6 पॉइंट्स पे मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर आपको इन वीडियोस का नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिए।